नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिड जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। हाल ही में यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है उसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। इस रिज़ल्ट में सबसे बड़ी बात यही थी कि पहली 4 पोजीशंस में जो लड़कियों ने हासिल की। वहीं मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो डॉक्टर अफसाइल भी इसमें पीछे नहीं है। इस समय बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर इरम चौधरी जी हैं, जो जम्मू संभाग के राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वह प्रोफेशन से डॉक्टर, लेकिन अभी सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे इनकी सारी जर्नी में। लेकिन सबसे पहले मैम, आपको, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है जब सिलेक्शन हो गई है एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में? ओबियस आपने वॉलंटियर होकर ही चूज़ किया होगा, तो कैसा लगता है? बहुत खुशी हो रही है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि फाइनली मुझे थोड़ा सक्सेस जो है वो मिला है, और अपने माँ बाप को देख के भी, उनको खुश देख के भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जैसे मैंने कहा कि मेडिकल प्रोफेशन से सिविल प्रोफेशन में, ये पहली मर्तबा कब आपने सोचा पहले मुझे मेडिकल में जाना है, नाम क्या है, डॉक्टर लगाना है, देन मुझे सिविल में जाना है? मेडिकल के लिए तो 12th में ही मैंने सोचा था, और ये मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं जो है वो एमबीबीएस करूं। और फाइनल ईयर एमबीबीएस आते आते मुझे खुद थोड़ा सा जो है वो एक्सपोजर हो गया था इस एग्ज़ाम का। तो फाइनल ईयर में मैं कहूँगी कि मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है वो देना है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं पापा का ड्रीम था, पहले क्या कहा, आपका ड्रीम पूरा करती हूँ फिर अपना करूँगी? उस टाइम मुझे नहीं था, ज़्यादा हमें एक्सपोज़र नहीं था उस टाइम पे। ज़्यादा यही होता था, या तो आप इंजीनियरिंग कर लें या तो आप डॉक्टर बन जाएँ। तो मैंने डॉक्टर वाला जो है वो प्रोफ़ेशन चूज़ किया था। अच्छा, किसको श्रेय देते हैं दोनों प्रोफेशन में? जहाँ आप डॉक्टर भी हैं, अभी सिविल सर्विसेज में भी आपके जो सिलेक्शन हो गई है, श्रेय क्रेडिट किसको देंगे? मैं अपने घर वालों को, अपने मम्मी-पापा को क्रेडिट देना चाहूँगी, और कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया सिविल सर्विसेज़ के मोटिवेट किया। लिए। जी, वो भी है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपकी, और उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी? 12th तक जो है मैं राजौरी में ही पढ़ी हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से एमबीबीएस किया है, और उसके बाद ही ये वाली तैयारी जो है सिविल सर्विसेज की मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा, आपने कहा जो चौथा अटेम्प्ट था, तो पहले 3 अटेम्प्ट कैसे रहे और फिर क्या उसमें कमियां रहीं जो इसमें आपने पूरी की? पहले 2 अटेम्प्ट तो मैं कहूँगी कि एक तो मैंने अपने इंटर्नशिप के टाइम पे ही दे दिया था, और जस्ट दूसरा अटेम्प्ट जस्ट कॉलेज से पास आउट होते ही दे दिया था, तो इतनी प्रिपरेशन थी नहीं। थर्ड अटेम्प्ट में भी अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स जो है वो नहीं निकल पाया, और फाइनली ये 4th अटेम्प्ट जो था वो था, उसमें फाइनली मुझे सक्सेस मिल गई। लगभग कितने घंटे आपने जो है अपने स्टडी आवर दिए और जाके चौथी बार आप सेलेक्ट हुए? अ, पढ़ने का टाइम मैं कहूँगी 8 घंटे। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने हर दिन 8 घंटे दिए हैं, इससे ज़्यादा भी कभी पढ़ाई नहीं करी। हाँ, एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा होता था, थोड़ा टाइम स्ट्रेच हो जाता था, बट 8 घंटे मैं कहूँगी कि इतना थोड़ा-सा, मतलब ये मैं मेंटेन करने की कोशिश करती अच्छा, थी। आजकल देखा जा रहा है जो बच्चे एक्सेल कर रहे हैं उनका जो एवरेज टाइम निकल रहा है वो 8 से 10 घंटे निकल रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप? 8 से 10 घंटे, मैं ये नहीं कहूँगी हर किसी का होता है, हर किसी नहीं, का मैं पढ़ने मैं कह रहा पढ़ने हूँ का। एवरेज आजकल इतना ही, जिससे भी हमने बातचीत की उसने ये कहा मिनिमम 8 घंटे, मैक्सिमम 14 घंटे, तो एवरेज निकालें तो वो 10 से 12 घंटे बैठता है। सर, ये एग्ज़ाम ही ऐसा है, इसमें सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज़ करना पड़ता है, तो इतना टाइम तो लग ही जाता है पढ़ते हुए। और न्यूज़पेपर जो है वो भी काफ़ी टाइम लेके जाता है, तो 8 से 8 घंटे मुझे लगता है ये नॉर्मल है इस एग्ज़ाम के लिए। कोई एक ख़ास वजह जिसमें डॉक्टर चौधरी मेडिकल प्रोफेशन को छोड़कर सिविल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं, कोई एक ख़ास वजह? सर, ख़ास वजह यही है कि मेडिकल में वही है कि एक तरफ आप रिस्ट्रिक्ट होके थोड़ा-सा रह जाते हैं। ऑल्दो वो भी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफ़ेशन है, और मैं बहुत ही फॉर्च्यूनेट हूँ कि मैंने एमबीबीएस भी किया है। बट मेरा जो मेजर मोटिवेशन था वो यही था कि थोड़ा-सा ब्रॉडर प्लेटफ़ॉर्म जो है वो आपको मिले लोगों की सेवा करने का। अच्छा, लोग इसमें जो कैंडिडेट्स हैं आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईएसएस, पता नहीं और कौन कौन से इसमें कैटेगराइजेशन है उसमें जाते हैं, तो आपने किस में प्रायोरिटी दी है, किसको फर्स्ट ऑप्ट किया? मेरी फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस इंडियन फ़ॉरेन सर्विस है, और सेकंड नंबर पे मैंने आईएएस रखा है सर। मिल जाएगा आपकी बार? देखते हैं, वो जब सर्विसेज़ आएँगी, जब लिस्ट आएगी, उसी पे डिपेंड करता है। अच्छा, इंटरटेनमेंट करने के लिए, रिफ़्रेश होने के लिए डॉक्टर चौधरी क्या करते हैं? सर, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मुझे जब भी मौका मिलता था मैं कोशिश करती थी कि मैं कहीं से घूम के आ जाऊँ। इसके अलावा मुझे थोड़ा फ़िटनेस का भी काफ़ी शौक है, तो मैं वो भी थोड़ा वर्कआउट या थोड़ी एक्सरसाइज़ वगैरह करना पसंद करती थी। वॉक हो गया या कुछ और एक्सरसाइज़ हो गई। डेली रूटीन में तो ट्रैवलिंग मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। क्या करते थे, रजौरी से जम्मू आ जाते थे या जम्मू से रजौरी चले जाते थे? नहीं, नहीं, मुझे कहीं बाहर, जैसे मैं बड़ी बार हिमाचल, कश्मीर इस तरफ जो है वो घूमने गई हूँ। और डेली रूटीन पे अगर मैं कहूँ तो हाँ, जो मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर था वो एक्सरसाइज़ थी, मैं वही करना पसंद करती थी। सोशल मीडिया आज की डेट में एक चैलेंज बना हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की मदद से लोग काफ़ी एक्सेल कर रहे हैं, तो आपके क्या विचार हैं इस पे?
सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है सर, आप उसे किस तरह से यूज़ करें वही एक प्रॉब्लम है। आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया है मैंने भी पढ़ाई में, बट आपको एक बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अभी मैं जब आ रहा था यहाँ पे पता चला आप एग्ज़ाम देने गए थे, वो भी यूपीएससी का। जी। क्या वजह है कि अभी आप दोबारा उसी में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं? कुछ और रिकवरी करने की सोच रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं? जी, अभी मेरा रैंक जो है वो 852 है, तो हो सकता है जो मेरी डिज़ायर्ड सर्विस है वो मुझे ना मिले, तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया है रैंक इम्प्रूव करने के लिए। डॉक्टर चौधरी, कोई एक बदलाव जो एज ए डॉक्टर भी देखना चाहते थे कि ये होना चाहिए, और जब आज की डेट में सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गई है तो वो ज़रूर उस चीज़ को, उस बदलाव को करना भी चाहते हैं, वो कौन सा एक दो बदलाव है जो आपको लगता है? सर मेरा जैसे मैं हेल्थ बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा इंक्लिनेशन जो है वो थोड़ा हेल्थ की तरफ भी है और विमेन की तरफ भी है। तो मैं इसी तरफ जो है, इसी सेक्टर में जो है बदलाव जो है वो देखना चाहूँगी और काम भी करना चाहूँगी इसी। आप ये कह रहे हैं कि वुमेंस के जो है हेल्थ इशू रहते हैं? विमेंस के हेल्थ इशू रहते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ हेल्थ वाला फैक्टर नहीं होता है, बड़े सारे सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें काम करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना ज़रूरी है, तो उसी तरफ में जो है वो काम वुमेन करना। एम्पावरमेंट की बात करें तो आज की डेट में काफ़ी डिबेट है और इस पे बढ़ चढ़ कर काम हो रहा है, कैसे देखते हैं इसको? सर विमेन एम्पावरमेंट, जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसे पर्सनली लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विमेन का जो इंडिपेंडेंट होना, स्पेशली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उसी तरफ काम करना चाहूँगी। डिबेट चल रही है उसको कैसे देखते हैं? बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं अब विमेन एम्पावरमेंट में। जैसे हम बोलते हैं कि विमेन लेड डेवलपमेंट जो है वो अब होनी चाहिए, तो आगे आने वाले टाइम में मुझे पूरा यकीन है कि विमेन एम्पावरमेंट जो है हमें देखने को मिलेगी। वुमेन लेड डेवलपमेंट तो चल ही रही है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो निर्मला सीतारमण जी हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या रही जिसको आपने पूरा थ्रू आउट द अपने कैरियर में, जर्नी में अडॉप्ट किया, जिसके चलते आप फोर्थ अटैम्प्ट में जो है आप क्लियर कर गए? स्ट्रेंथ क्या थी? सर मेरी स्ट्रेंथ एक जो मुझे लगता है वो यही ये है। मैं बता दूं, ये मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपको देख रहे हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, और खासकर आपके प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ क्या अडॉप्ट करनी चाहिए। सर स्ट्रेंथ जो है वो यही रहेगी कि आपका, मुझे लगता है मेरे लिए पर्सनली यही रहा है कि आपका रीज़न जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो इंटरनल होना चाहिए, वो सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम कभी कभी काफ़ी टाइम ले लेता है आपको, तो अगर आपको अप्स एंड डाउन्स जो हैं उनको ओवरकम करना है, तो एक रीज़न के साथ ही आना चाहिए इस एग्ज़ाम में सर। वीकनेस क्या रही जिस पे आपने वर्कआउट किया? क्योंकि बड़ा ज़रूरी है, बड़े सारे आपने कहा 4 अटैम्प्ट किए, तो पहले अटैम्प्ट में कहते हैं छड्डी ने काम, अभी दूसरे काम पे चलते हैं। सर मेरी वीकनेस ये है कि कभी कभी मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ। बहुत ही ऐसा टाइम आया जब मुझे सक्सेस नहीं मिली, बट ये ज़रूरी है कि आप उनको फेलियर ना मानें, आप उनसे कुछ ना कुछ लर्निंग लें और आगे बढ़ें, तभी ये एग्ज़ाम जो है आप क्लियर कर पाएंगे। कोई एक मैसेज जो आप अपने व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को, और ख़ासकर जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनको देना चाहते हैं, टिप्स देना चाहते हैं, ताकि वो भी सक्सेसफुली इसको क्रैक कर सकें? मेरे लिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताना चाहूँ तो यही इंपॉर्टेंस है। पहले मुझे गाइडेंस, इतना टाइम लग गया क्योंकि गाइडेंस जो है वो इतनी नहीं थी, कोई सीनियर ऐसा नहीं है जो आपको बता सकें क्या करना है। ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किसी को एडमायर या किसी को रोल मॉडल नहीं अभी तक तैयार किया? किसको देख के आप इस फील्ड में आए? सर शाहिद इकबाल सर जो हैं, मैं उनको वो सबके बहुत हैं, ज़्यादा एडमायर करती वो हूँ। आपके भी हैं, जी वो सबके हैं, हमारे भी हैं। जी सर। शाहिद साहब, ये शायद तीसरा इंटरव्यू होगा, और तीसरे इंटरव्यू में आपका नाम आया, आपका जिक्र आया, तो मुझे लगता है कि जो आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेवारी भी है कि मिशन यूथ का सीईओ आपको बनाया गया है। तो अगली बात मैं डॉक्टर चौधरी से करूँगा। ये बताना थोड़ा ज़रूरी था उनको भी कि बच्चे जो हैं उनको एडमायर करते जी हैं। बिल्कुल। और मैं यही कहूँगी, टिप्स मेरी तरफ से यही रहेंगी कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मार्केट में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज पे स्टिक रह के बार बार उन्हीं को रिवाइज़ करके ये जो एग्ज़ाम है कोई भी क्वालिफाई कर सकता है सर। आखिरी सवाल रहेगा, उधर एग्ज़ाम में माना जाता है इंटरव्यू में बड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस किए जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से कैंडिडेट है तो ये नागवारा है कि वो जम्मू कश्मीर का सवाल ना करें। आपको भी किया गया था? अब जी हाँ, जम्मू कश्मीर को लेके क्वेश्चन था कि जो जम्मू कश्मीर का यूथ है वो बाकी स्टेट्स में जो है थोड़ा कम दिखने को मिलते हैं, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, बस यही एक क्वेश्चन था सर। आपको लगता है कम है? अब अगर देखा जाए तो अब मुझे लगता है कि कम नहीं है, बट फिर भी अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली बाकी स्टेट से आपको थोड़ा सा यहाँ से जो है वो कम लोग मिलेंगे, क्योंकि एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा कम है सर जम्मू कश्मीर में। तो डॉक्टर इरम चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक बेशकीमती समय निकाला और
नेक्स्ट जो आप अलग प्रोफेशन में अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपकी हाल ही में सिलेक्शन हुई है, होपफुली उसमें भी IFS आपको मिल जाए और वहाँ भी आप जो है बेटर करें। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर ऑफ द सॉइल डॉक्टर इरम चौधरी। हालांकि मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन साफ तौर पे कहा कि उन्होंने बदलाव देखना चाहते हैं समाज में। उसी बदलाव के चलते जो है सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया। उस बदलाव में भी दो चीज़ें खास थी, एक हेल्थ और दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट, और वो भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन करके करना चाहते हैं। हालांकि 4th अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को पास किया, लेकिन अभी 5वां अटैम्प्ट भी हाल ही में मेरे से जब बात कर रहे थे 5 मिनट पहले आए थे, और इनको लगता है कि और बेटर एक्सेल कर सकते हैं। अपनी वैल्यूबल राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। और जो इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ओवर थिंकिंग, अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो ओवर थिंक नहीं करना है और कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। शायद यही इन्होंने राइट हैंड थंब फार्मूला अडॉप्ट किया, जिसके चलते आज ये 4th अटैम्प्ट में अपना UPSC एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहें गर्जन बच्चों के साथ। मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।